स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त इतिहास, महत्व, संघर्ष और भारत की विकास यात्रा। 15 अगस्त का दिन हर भारतीय के लिए गर्व, सम्मान और आत्मचिंतन का दिन है। ये वह ऐतिहासिक दिन है जब सन 1947 में भारत को लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। सदियों की गुलामी, अटूट संघर्ष, अनगिनत बलिदानों और यातनाओं के बाद देश को ये सुनहरा सवेरा नसीब हुआ था। स्वतंत्रता दिवस केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है, बल्कि यह उन वीर सेनानियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को स्वतंत्र कराया। एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ब्रिटिश शासन की नींव और शोषण। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ की समृद्ध संस्कृति, व्यापार और प्राकृतिक संसाधनों ने विदेशी आक्रमणकारियों को हमेशा आकर्षित किया। 1600 ईस्वी में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाया और अपनी जड़ें मजबूत करनी शुरू कर दीं। प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764, इन युद्धों की जीत ने अंग्रेजों को बंगाल और धीरे धीरे पूरे देश पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। आर्थिक शोषण, अंग्रेजों ने भारत के पारंपरिक उद्योगों, हथकरघा और कृषि व्यवस्था को पूरी तरह तबाह कर दिया। यहाँ का कच्चा माल बहुत कम दामों पर ब्रिटेन ले जाया जाता था और वहाँ से बने हुए सामान को भारत के बाजारों में महंगे दामों पर बेचा जाता था। दमनकारी नीतियाँ, हड़प नीति, डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स, सहायक संधि और भारी करों, टैक्स ने भारतीय किसानों, कारीगरों और राजा महाराजाओं को कंगाली के कगार पर ला खड़ा किया। 2. स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत और प्रमुख पड़ाव। भारतीयों ने इस विदेशी अन्याय के खिलाफ समय समय पर आवाज उठाई, जो धीरे धीरे एक विशाल राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गई। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 की क्रांति। सन 1857 का विद्रोह ब्रिटिश राज के खिलाफ पहली बड़ी और संगठित बगावत थी। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और कुंवर सिंह जैसे वीरों ने इस क्रांति की शुरुआत की। हालांकि अंग्रेजों ने इस दमन को क्रूरता से कुचल दिया, लेकिन इसने भारतीयों के दिलों में आज़ादी की जो चिंगारी जलाई, वह बुझ नहीं सकी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885। सन 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। इसने स्वतंत्रता संग्राम को एक संगठित और राजनीतिक मंच प्रदान किया। शुरुआती दौर में नर्म दल के नेताओं जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों से सुधारों की मांग की, लेकिन बाद में उग्र दल लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल ने पूर्ण स्वराज की मांग को मुख्यधारा में ला दिया। 3. गांधी युग और जन आंदोलन 1915-1947। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद स्वतंत्रता संग्राम को एक नया जन आंदोलन और अहिंसात्मक दिशा मिली। असहयोग आंदोलन 1920, अंग्रेजों की हर वस्तु और संस्था का पूर्ण बहिष्कार। सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च 1930, नमक कानून को तोड़कर ब्रिटिश सत्ता को खुली चुनौती दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, करो या मरो, डू और डाई के नारे के साथ महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर करने के लिए अंतिम और सबसे बड़ा जन आंदोलन छेड़ा। क्रांतिकारी आंदोलन और सशस्त्र संघर्ष। अहिंसा के मार्ग के साथ साथ देश की युवा शक्ति ने सशस्त्र क्रांति का मार्ग भी अपनाया। शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, नेता सुभाष चंद्र बोस, आर्मी ईना और बाघा जतिन जैसे महान क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगाया। नेता सुभाष चंद्र बोस का नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और आज़ाद हिंद फौज का संघर्ष आज भी हर भारतीय में जोश भर देता है। 4. 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया? ऐतिहासिक तथ्य। जब भारत को स्वतंत्र करने का निर्णय लिया गया तो लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय बनाया गया था। माउंटबेटन की योजना, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया, जिसमें 15 अगस्त की तारीख तय की गई। ऐतिहासिक महत्व। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त की तारीख इसलिए चुनी क्योंकि इसी तारीख 15 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण किया था और माउंटबेटन उस समय मित्र सेना के कमांडर थे। वे इस दिन को अपने लिए भाग्यशाली और ऐतिहासिक मानते थे। मध्यरात्रि का चयन, ज्योतिषीय गणनाओं और शुभ अशुभ के फेर में भारतीय ज्योतिषियों का मानना था कि 15 अगस्त का दिन अशुभ या राहु के प्रभाव वाला माना जा रहा था, इसलिए ये तय हुआ कि सत्ता का हस्तांतरण
14-15 अगस्त की मध्यरात्रि रात के 12 बजे किया जाएगा, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार नया दिन सूर्योदय से शुरू होता है, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 12 बजते ही तारीख बदल जाती है। 5. 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि का ऐतिहासिक भाषण, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। 14 और 15 अगस्त की मध्यरात्रि को देश की संविधान सभा की बैठक हुई। उस ऐतिहासिक पल में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना अमर भाषण, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, नियति के साथ मिलन दिया। सालों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह समय आ गया है कि हम अपने वादे को पूरा करें। रात ठीक 12 बजे, जब पूरी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। इस भाषण ने हर भारतीय के रोंगटे खड़े कर दिए। इसके तुरंत बाद देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित नेहरू ने आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता की घोषणा की। 6. तिरंगे का फहराना और विभाजन का दर्द। 15 अगस्त 1947 की सुबह दिल्ली के लाल किले पर पहली बार भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया। ब्रिटिश यूनियन जैक को उतारकर जब तिरंगा लहराया गया तो पूरा देश खुशी के आंसुओं से भर उठा। हर तरफ वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। विभाजन का काला साया। ये स्वतंत्रता अपने साथ भारी कीमत लेकर आई थी। भारत और पाकिस्तान के रूप में देश का धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ। इस बंटवारे के कारण लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, भयंकर दंगे हुए और लाखों निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज भी स्वतंत्रता दिवस के साथ उस दर्द की यादें जुड़ी हुई हैं। 7. स्वतंत्रता दिवस का वर्तमान स्वरूप और राष्ट्रीय उत्सव। आज 15 अगस्त को हर साल पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश होता है और इसे अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लाल किले पर मुख्य समारोह। देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराते हैं। इसके बाद राष्ट्रगान गाया जाता है और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। राष्ट्र के नाम संबोधन। प्रधानमंत्री लाल किले से देश की जनता को संबोधित करते हैं, जिसमें सरकार की उपलब्धियों, भविष्य की योजनाओं और देश की सुरक्षा व विकास पर चर्चा की जाती है। परेड और झांकियां। तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना और पुलिस बलों द्वारा भव्य परेड निकाली जाती है, जो देश की सैन्य शक्ति और अनुशासन का प्रदर्शन करती है। विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झांकियां देश की विविधता में एकता का सुंदर संदेश देती हैं। हर घर तिरंगा अभियान। पिछले कुछ वर्षों में इस पर्व को जन उत्सव का रूप दिया गया है, जहां हर नागरिक अपने घरों, कार्यालयों और संस्थानों पर तिरंगा फहराकर राष्ट्रभक्ति का परिचय देता है। 8. स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा 1947 से 2026। पिछले लगभग 79 वर्षों में भारत ने शून्य से शिखर तक की एक लंबी और प्रेरणादायक यात्रा तय की है। कृषि और हरित क्रांति। एक समय ऐसा था जब भारत को अनाज बाहर से मंगाना पड़ता था, लेकिन हरित क्रांति के बाद आज भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर और दुनिया का एक प्रमुख निर्दोष निर्यातक है। विज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसरो ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतिहास रच दिया है। चंद्रयान और मंगलयान की सफलता ने पूरी दुनिया में भारत का लोहा मनवा दिया है। आर्थिक महाशक्ति। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और वैश्विक मंच पर एक मजबूत राजनीतिक व कूटनीतिक शक्ति के रूप में उभरा है। डिजिटल क्रांति। इंटरनेट, यूपीआई, ओपी और तकनीक के मामले में भारत आज दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है, जहां गांव-गांव तक डिजिटल तकनीक पहुंच चुकी है। 9. स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ और हमारा कर्तव्य। आज़ादी केवल अंग्रेजों के जाने का नाम नहीं है। आज 15 अगस्त हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमने उन स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत बना लिया है। आंतरिक स्वतंत्रता। देश को गरीबी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, भूखमरी, सांप्रदायिकता और असमानता से मुक्त कराना ही स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है। युवाओं की भूमिका। देश का युवा आज हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए हमें देश की एकता, अखंडता और संविधान की रक्षा करनी चाहिए। संकल्प। हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करे, ताकि भारत आने वाले समय में विश्व गुरु सुपर पावर के रूप में अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर सके। निष्कर्ष। 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों के त्याग, तपस्या और बलिदान का जीवंत दस्तावेज है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता अनमोल है और इसकी रक्षा करना हमारा परम धर्म है। आइए इस पावन पर्व पर हम सब मिलकर एक सशक्त, समृद्ध और खुशहाल भारत के निर्माण का संकल्प लें। जय हिंद, जय भारत।